हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी वेबसाइट के लिए ब्लॉग टॉपिक्स को किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके लिए कंटेंट को किस तरीके से प्लान करना है और उसका सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट किस तरीके से लिखना है एआई की मदद से। आप देख सकते हैं मेरे सामने ग्रॉक खुला हुआ है और उसके थ्रू हम सबसे पहले गलत तरीके से ये काम करेंगे ताकि आप इसे रिलेट कर सकें जिस तरीके से नॉर्मली लोग करते हैं। और फिर उसके बाद शिकायत करते हैं कि भैया रैंकिंग नहीं आती। ये देखें, प्रॉम्प्ट मैंने पहले से लिख के रखा था, आसान प्रॉम्प्ट, एक लाइन का, बिना किसी मेहनत के, जो कि हमने इस हवाले से ज़्यादा एफर्ट नहीं मारनी होती। तो ये हमने गलत तरीके से एक प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है, गलत तरीके से एक टॉपिक रिसर्च हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, आपके पास भरपूर फ्री में इतने सारे टॉपिक्स आ गए और सोने पे सुहागा एंड 500 वर्ड्स आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। ये रहा, और गलत तरीके से हम एक आर्टिकल लिखेंगे और इस तरीके से हमारा एक गलत तरीके से लिखा हुआ कंटेंट तैयार हो जाएगा जिसका हमें एसईओ में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करें, अगर किसी ने इतनी आसानी से ये बात मान लेनी होती तो क्या ही बात थी। तो ये जनाब आपके सामने एक जल्दी से सुपर फास्ट एक स्पीड में आपके लिए एक आर्टिकल जनरेट कर रहा है, ठीक है। और ये आर्टिकल फिर आप उठा के अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में या व्हाट्सएवर सीएमएस वेब के अंदर आप पब्लिश करेंगे। एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर लाइक मंथ्स के कभी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आएगा, गोल्डन मोमेंट, जब ये आपके पास रैंक करेगा और आपको कुछ ऐसा ट्रैफिक लाके देगा जो फिर भी आपके किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। तो आप सबसे एक बड़े ही अदब के साथ गुजारिश है, प्लीज इस तरीके से आर्टिकल्स को ना लिखा करें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी टॉपिक रिसर्च ही प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। इस गलत तरीके में ये होता है, आम तौर पर एसईओ एक्सपर्ट जो है टॉपिक रिसर्च के मामले में बहुत गड़बड़ करते हैं। आपको एआई ने जो भी टॉपिक दिया तो क्या मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। आपको टॉपिक रिसर्च, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आया कि ये टॉपिक पहले से है और क्या इस टॉपिक पे कंपैरेटर्स ने कुछ लिखा हुआ है और इसके बाद क्या वो इस पे ट्रैफिक ले भी रहा है कि नहीं। बहुत सारे कंपेटिटर्स ने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो बेशक कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे टॉप 10-20 के अंदर, लेकिन उन कीवर्ड्स पे इतना वॉल्यूम था ही नहीं जिसकी वजह से उन्हें ट्रैफिक ही नहीं मिल रहा, ठीक है। और यही है दिल को तसल्ली देने वाली बात। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से टॉपिक रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉम्प्ट हमारा वही होगा। अब आ जाए, ये हमने प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। टाइपो एरर्स के लिए तहे दिल से माजरत, लेकिन वक्त की कुछ किल्लत रहती है। अब ये उसी रीजन में कंपेरेटर्स को एनालाइज करेगा। फिर इसके बाद ही इसने कुछ टॉपिक सजेस्ट करने हैं। अच्छा, मैंने एक रीजन का नाम दे दिया ना, तो ज़रूरी नहीं है मैं उसी रीजन के स्पेसिफिक लिखूंगा, क्योंकि रीजन के स्पेसिफिक लिख के हम अपने ट्रैफिक को खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्यों भाई कि लॉस एंजलिस के अलावा मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो ब्लॉग पे तो जितना ट्रैफिक है कम है ना, ठीक है। ब्लॉग पे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेना चाहिए। अब देखें, इसने मुझे कुछ टॉपिक्स दिए हैं। अच्छा, ये आप अपनी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स फाइन। मैंने तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पे ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, प्लम्बिंग कंपनी का। मैं ये फर्स्ट वाला ब्लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। ये ब्लॉग मैंने उठाया। ये ब्लॉग उठा के हम आएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ से आते हैं जनाब हम सर्च सिमुलेटर पे। ये सर्च सिमुलेटर नाइट वॉच है, आप देख लीजिएगा, गूगल क्रोम के अंदर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ टॉप परफॉर्मिंग ब्लॉग्स और इनका ट्रैफिक पहले चेक कर लेते हैं, आया कि इन पर ट्रैफिक है भी कि नहीं। हालांकि देखें, ये 2 साल पुराना ब्लॉग है, दो दो बल्कि 2-2.5 साल पुराना है ये ब्लॉग। हम सेमरश पे आएंगे और सेमरश पे ये लिंक को पेस्ट करेंगे। देखें कि कितना दम है इस ब्लॉग में जो रैंक कर रहा है, आया कि इस पर ट्रैफिक है भी कि नहीं। ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये देखें, इसका ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है। 3.1 के कीवर्ड पूल ही इतना बड़ा है इसका, तो मतलब दैट्स रियली गुड। तो ये है हमारी इंस्पिरेशन जनाब, हाउ टू अनक्लॉग अ ड्रेन, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारी इंस्पिरेशन है। टॉपिक रिसर्च हमारी, आप हम चाहें तो इनमें से भी देख सकते हैं, और भी हमारे पास काफ़ी, क्योंकि जाहिर है आपने महीने में एक ब्लॉग ही थोड़ी लिखना है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप बाकियों को भी देखेंगे और फिर उनके लिए कंपैरेटर्स निकालेंगे, उनका कौन सा ब्लॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अब इन दो आर्टिकल्स में एक और फर्क भी था। देखो वो वाला जो आर्टिकल था ना, उसका अनक्लॉग अ ड्रेन विदाउट अ केमिकल, सिर्फ केमिकल फ्री वे में था। अब इसने क्या किया है, हालांकि ये असल में इस वजह से कि यहाँ रीजन में इसने बैन की हुई होगी वेबसाइट, हमारे पाकिस्तान रीजन में, इस वजह से भी हो सकता है, या करंटली सर्वर डाउन, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि विदाउट अ प्लम्बर, इसने सिर्फ डीआईवाई बताया है। सही, इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह की बात नहीं की इसने अभी। बस वेस्ट टू अनक्लॉग अ ड्रेन विदाउट अ प्लम्बर, मतलब उससे एक डीआईवाई गाइड है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको हम प्रेफर करके चल सकते हैं और ये एक तरीके का इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम एंड में, ब्लॉग के एंड में सीटीएस वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो फॉर नाउ हमारे पास टॉपिक रिसर्च हो चुकी है और हमारे पास डेटा है, मौजूद है कि हमें पता है कि भाई ये टॉपिक वर्क करता है, लोग इससे ट्रैफिक ले रहे हैं, मतलब हम भी इस टॉपिक पे मेहनत करेंगे तो हमारे पास भी ट्रैफिक आएगा। अब हमारा टॉपिक रिसर्च एक ऑथेंटिक टॉपिक रिसर्च, हमने ऐसे ही नहीं चैट जीपीटी से कुछ भी जनरेट करा लिया और उसका कंटेंट लिख दिया एंड देन वी आर डन, ऐसे नहीं। टॉपिक रिसर्च हमारी अब फाइनल हुई है, हमने एक टूल के जरिए उसका डेटा एनालाइज किया, हमें पता चल गया कि भाई हाँ इस टॉपिक में दम है, हम इस टॉपिक पर काम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू कंटेंट प्लानिंग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फेज। तो अब हम मूव करेंगे हमारे कंटेंट प्लान की तरफ। हमने अपना टॉपिक फाइनल कर लिया, हमें पता है भाई हमारा क्या टॉपिक है। ठीक है, हमने ऑथेंटिसिटी के साथ प्रॉपर रिसर्च करके, डेटा को एनालाइज करके फिर अपना टॉपिक फाइनल किया। हमने आंखें बंद करके टॉपिक नहीं लिया, हमें पता है कि भाई इस टॉपिक पर ट्रैफिक आता है, इसमें सर्चेस है, ईच एंड एवरीथिंग, हम इस पार्ट पर सॉर्टेड है। अब कंटेंट प्लान करना है, कंटेंट लिखना नहीं है, पहले प्लान करना है। ठीक है, प्लानिंग के बगैर काम नहीं करते, तरीका यही है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक है, माय फाइनल टॉपिक। ये देखिए जनाब, ये मैंने एक और प्रॉम्प्ट ऐड किया है, मैंने उसको टॉपिक फाइनल बता दिया, इसके बाद मैंने इन्हें कहा कि मुझे पूरा कंटेंट ब्रेकडाउन चाहिए। मैंने कहा ये करने से पहले आपने कुछ काम करने, पहले कोरे फ्रेमवर्क और कोरे सिमेंटिक एसईओ रूल्स को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और अब मैं प्रॉम्प्ट को ट्रेन कर रहा हूँ इसके अंदर, सही है ना। ये ब्लॉग मेरा यूएसए के लिए है। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए बिल्कुल रेलेवेंट अगर कोई डेटा या कोई स्टैटिस्टिक है, वो भी रिसर्च कर लेना, अपने पास स्टोर करके रख लो अभी फिलहाल। ठीक है, लेकिन कुछ भी ऑफ टॉपिक नहीं करना है। ऑफ टॉपिक क्यों नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देन बेस्ड ऑन द रिसर्च क्रिएट आउटलाइन फॉर द ब्लॉग, इट शुड बिल्ड द टॉपिकल अथॉरिटी, जो कि हमारा मेन मकसद है। ठीक है, अवॉइड पॉसिबल टॉपिकल गैप्स। ठीक है, कोई बात बीच में ऐसी मिस ना हो जाए जो कि इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवॉइड टॉपिकल डायल्यूशन सो दैट इट डजंट अफेक्ट द फ्लो। ठीक है, टॉपिकल डाइल्यूशन जो है ना, जैसे कंटेंट डाइल्यूट ना हो जाए। मैंने ऊपर क्या कहा था अभी, नथिंग ऑफ टॉपिक। ठीक है, ऑफ टॉपिक कुछ भी ऐड कर देंगे ना तो कंटेंट डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पे आके डाइल्यूशन में चला जाएगा और वो नहीं करना हमें। पूरा इसको, फ्लो को और टॉपिक को पूरा इंटैक्ट रखना है शुरू से लेके एंड तक। बीच में कोई भी ऑफ टॉपिक चीज नहीं डालनी है, कुछ भी एक ट्रैक से हट गए तो ये डाइल्यूट हो जाएगा मामला। तो कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज, यहाँ पे मैंने कहा कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में किस तरीके से प्रॉपरली एक ब्रिज बना के फ्लो करता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन पहले सेक्शन से किस तरह रिलेट करता है। ठीक है, तो इसको कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज कहते हैं, उसका बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब इसके बाद हमने अपना एंटर प्रेस कर देना है। इसमें सारी चीजें स्टडी कर ली हैं। अब इसके बाद मुझे पूरा सिस्टम बना के देना, इसके अंदर देखें कुछ डेटा भी उसने ऐड कर दिया है, वो भी रिसेंट डेटा देखें, 2025, हम 2026 में भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, फैब 2026। तो अब यहाँ पर इसमें डेटा के साथ, आप खुद बताएं, गूगल को इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी तो वो क्यों हमें रैंक नहीं करेगा। अब देखें इस कंटेंट के ओवरऑल कितने सेक्शंस बनेंगे। इंट्रोडक्शन आएगा, फिर सेक्शन 2 कॉमन कॉजेज ऑफ ड्रेन क्लॉग्स। अब देखें ये प्रॉपर एक एक चीज, अब देखें यहाँ पे, अब देखें इंट्रोडक्शन आया, फिर उसके बाद कॉमन कॉजेस। ये देखें ऊपर कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज भी इसने ऐड किया हुआ है। जैसे ही अपनी इंट्रोडक्शन मुकम्मल होगा उसके एंड में इसने कहा अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्लॉग्स योर पाइप सेट्स द स्टेज फॉर सक्सेस, लेट्स डायग्नोज द कल्प्रिट।
मतलब वो कॉजेस की बात कर रहा है और यहाँ पे फॉरेन कॉजेस की हेडिंग आ गई, तो ये होता है कॉन्टेक्स्चुअल ब्रिज। दोनों एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं कि पिछले सेक्शन का एंड इस तरीके से करो जो अगले सेक्शन को हिंट कर रहा हो, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्चुअल ब्रिज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आ गए नेक्स्ट में। फिर एक और पॉइंट, मतलब एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में फ्लो करता है स्मूथली, ठीक है। थर्ड, अब थर्ड सेक्शन आ गया। फिर फोर्थ, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड बताइए, चूंकि ये DIY के हवाले से था। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। एंड देन नेक्स्ट सिक्स सेक्शन, वाई DIY isn't enough, when to call। अब यहाँ पे CTA आ जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद कंक्लूजन एंड देन वी आर गुड। ये हमारा प्रॉपर फ्लो, हमारे 7 कंटेंट सेक्शंस आ गए, ठीक है, फर्स्ट टू सेवन्थ। सही, और सबके लिए रिकमेंडेड वर्ड काउंट भी आ गया। अब इसको, अब देखिए ये हमारा कंटेंट प्लान बन गया पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट है कंटेंट को लिखना कैसे है। अब हमें लिखना है कंटेंट, ठीक है। हमारा ब्लॉक टॉपिक फाइनल हो गया, हमारा कंटेंट प्लान हो गया, ठीक है। कंटेंट के लिए जितना डेटा चाहिए था, जितनी लर्निंग करवानी थी AI को, जो फ्रेमवर्क समझाने थे, जो कंटेंट के रूल्स बताने थे, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज अप्रोच एक डिजाइन करनी थी, वो सब हो गया है, ठीक है। मेन चीज़ है प्लानिंग का, जो हमारा एक सबसे स्ट्रांग पार्ट था वो हमने कर लिया। अब एक और अहम चीज़ जो कि बहुत अहम है, ऑब्वियसली कंटेंट लिखना, लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी चीज़ है जो हो सकता है बहुत सारे लोग गलती कर जाएं, और वो बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया। पर ये एक बहुत गलत अप्रोच है, जिसमें आप अगर बेस्ट रिजल्ट चाह रहे हैं ना, वैसे तो आप इसको लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो मेरा मशवरा इस तरीके से ना करें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने सारी चीज़ें तो कर ली हैं, ठीक है, अब बस लिखना ही तो बाकी है। वो तो हम बस अभी एक प्रॉम्प्ट, इतने भी जुमला मैंने क्यों लिख लिया, मैं सिर्फ इतना बोलता कि राइट इट, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ये देखे भैया, दिल की तसल्ली, दिल को सुकून और दिल का करार, ये 1800 वर्ड का एक आर्टिकल बन गया है, ठीक है। अगर हमने ऊपर इतनी मेहनत की है, हमने पहले टॉपिक रिसर्च की, फिर उसमें हमने कंपैरेटर्स को एनालाइज किया, फिर उसके बाद हमने जाके कंटेंट को प्लान किया है, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट को ट्रेन करवाया है, उसमें कोरे के रूल्स भी डाले हैं हमने, स्टैट्स के लिए भी उसको ट्रेन किया, सारी मेहनत ही की, और एक प्रॉम्प्ट में हम आर्टिकल निकाल लेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, कि आपने मेहनत पूरी की लेकिन मुआवजा पूरा नहीं किया अपना। तो ऐसे तो नहीं करते। इसका बेहतर तरीका ये है, अगर आपको निकालना है तो, मैं नॉर्मली करता तो इस तरीके से कि कंप्लीट कंटेंट यहाँ सही है, बट विल डू इट सेक्शन बाय सेक्शन। तो फर्स्ट गिव मी इंट्रोडक्शन। अब देखिएगा, अब हम सेक्शन बाय सेक्शन जाएंगे। एक साथ निकाला जा सकता है, लेकिन जो चीज़ आप सेक्शन वाइज निकालते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। और हर हर चीज़ जो वो लिख के दे, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे रेफर भी कर दिया, जैसे इसने एक स्टैटिस्टिक डाला, ठीक है, और यहाँ पर इसने रेफर भी किया है, तो हम इनसे कह सकते हैं कि अब हमारे पास ये सारे के सारे लिंक्स भी आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से ये उठा रहे हैं। अब हम इसको जमा करते जाएंगे, पहले हमारा मेन काम हमें पहले करना है। लिंक्स तो हमारे पास जमा हो रहे हैं, हम एक साथ उसको नीचे डाल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इस आर्टिकल को रेडी करना है। नाउ लेट्स कलेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, अब हमने बस एक एक सेक्शन इनसे लेते रहना है, बस और कुछ भी नहीं, एक एक सेक्शन करके जमा करेंगे, और फिर इन दी एंड में आपको आर्टिकल दिखाऊंगा कैसा बना। वो कैसा बना था आपको आइडिया है, और अब ये कैसा बनेगा ये आप देख लीजिएगा। ये आपके सामने अभी बनेगा इंशाल्लाह। H2 करना है, ठीक है। ये मेन सब हेडिंग है, ये H1 है तो ये H2 बनेगा, और इसके अंदर अगर कोई हेडिंग आती तो वो H3 होती, ठीक है। तो H टैग हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखें यहाँ पर क्या है, कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एसेंशियल टूल्स एंड सप्लाईज फॉर डीआईवाई अनक्लॉगिंग, ठीक है। और पिछले कंटेंट के एंड में क्या है, with the causes identified here you are ready to fight back, arm yourself with the right tools, these simple household items can turn you into a drain cleaning expert without harsh chemicals or a service call। क्या हुआ, वो टूल्स ये रहे, आ गए। और देखें बीच में स्टैटिक डेटा वगैरह सब आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनना है इंशाल्लाह इससे। अच्छा, अब आ जाए भैया, ये क्या था, ये H2 बनेगा हमारा, और इसके अंदर जो हेडिंग आएगी ये H3 बनेगी हमारी, ये H3 बन रहा है, ये H3 आ गया, वो ऊपर H2 था। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट, अब याद रखिएगा वो जो हमने सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर कंटेंट लिखा था, उसका वर्ड काउंट था 1800, ठीक है, उस चीज को याद रखिएगा। ठीक है जनाब, ये देखें, ये आपका आर्टिकल पूरा रेडी हो गया, ये 3600 वर्ड्स का, वो 1800 था, 1800 का डबल होता है 3600, ठीक है ना। 3600 वर्ड का आर्टिकल हमारे पास बना, इसके अंदर हमने टॉपिकली हर चीज को कवर किया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखें आपका इंट्रोडक्शन आ गया, कॉमन कॉजेस, फिर इसके बाद और देखिए कंटेंट वैरायटी है, सारे पैराग्राफ्स नहीं है, क्योंकि हमने कोरे फ्रेमवर्क स्टडी करवाया था, उसको कोरे के कंटेंट रूल्स बताए थे। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्स्चुअल ब्रिजेस आ गए हमारे, और फिर इसके बाद कंटेंट में वैरायटी आ गई, फिर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में फ्लो करता हुआ प्रॉपर आ रहा है, हर चीज तरीके से कवर हो रही है, ठीक है। ये वैसा कंटेंट बना है कि जिसको गूगल रैंक भी करे, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हैं इस टॉपिक के हवाले से, क्योंकि देखिए अब जो एसईओ है ना, वो कीवर्ड्स पर नहीं है, वो टॉपिक्स पर है। अगर कोई आर्टिकल एक टॉपिक पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो गूगल उसे क्यों रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल है जिसको ज्यादा लेवरेज मिलेगा कंपेयर टू वो पिछला वाला आर्टिकल जो हमने गलत तरीके से लिखा था, फिर दूसरा आर्टिकल जो हमने सही रिसर्च करके गलत तरीके से लिखा है एक प्रॉम्प्ट में। ये उन दोनों की बनस्पत एक बहुत स्ट्रांग आर्टिकल है जो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, गाइड भी है, फिर उसके बाद सिर्फ ये नहीं, इसके अंदर बिजनेस पर्सपेक्टिव जो कि हमारा सीटीए है कि भाई हर चीज डीआईवाई खुद नहीं करनी है। यहाँ पर वेन टू कॉल अप प्लम्बर, ये वाला भी एक मामला है कि हमने जिस बिजनेस के लिए लिखना है तो उस बिजनेस को भी प्रमोट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आ गई, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। अब आप खुद बताएं गूगल इसको रैंक क्यों नहीं करेगा। एक अच्छी चीज गूगल, देखें गूगल हमारी खाला का लड़का तो है नहीं, सीधी बात है, ठीक है ना। इवन दो वी आर एसईओ, गूगल हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन गूगल हर उस चीज को प्रेफर करता है जो क्वालिटी वाइज आती है, ठीक है ना। तो बस हमने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है और वो हमने कर दी। बस इसी तरीके से ब्लॉग टॉपिक की रिसर्च करना, ठीक है, और फिर उसके बाद कंटेंट को प्लान करना और कंटेंट लिखना, इन तरीकों से करेंगे इंशाल्लाह उल अजीज, तो आपको बहुत फायदा होगा। ब्लॉग टॉपिक रिसर्च करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये उनमें से एक है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, seoexpertinkarachi.com। यहाँ पर भी आपको मेरे बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैं एसईओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, आप चाहें तो इस हवाले से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं या मुझे डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाजिर होगा मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नवीद जनाज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।